हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8। ठीक है, इसका नाम है संज्ञा मतलब नाउन। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों ने इससे पिछले अध्यायों को अच्छे से अभ्यास कर लिया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि हाँ, अच्छे से आप लोगों ने सब कुछ बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने सब कुछ अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप शुरू करते हैं ये नया अध्याय संज्ञा। आइए बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा मतलब नाउन। देखिए, विश्व में बहुत से प्राणी, पदार्थ, वस्तुएं आदि पाई जाती हैं, है ना बच्चों। प्रत्येक प्राणी, पदार्थ तथा वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे चांद, घर, महात्मा गांधी, पुस्तक, फूल आदि। ये सभी आपने देखा, आप देख सकते हैं नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी आप देख सकते हैं, इनके नाम है। जैसे कि पुस्तक है, फूल, चांद, घर। ठीक है, ये चारों ही जो चीजें हैं यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, पूरी आपकी पृथ्वी में क्या है, कोई ना कोई ये जो वस्तुएं हैं, हर किसी का नाम है ना। तो ये जो नाम है यही तो आपका संज्ञा है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारी संज्ञा की परिभाषा जो आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखें संज्ञा के अन्य उदाहरण। आइए देखें अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द नाउन। तो सबसे पहले प्राणी के उदाहरण देखिए, जैसे कि अध्यापक, माता, अकबर, राम, सुरेश, अब्दुल, शेर, मोर आदि। ठीक है, वस्तु का देखिए, फल, दूध, मेज, पानी, पुस्तक, कलम, आम आदि। ठीक है, स्थान का देखिए, जैसे वॉशिंगटन, श्रीलंका, चीन, दिल्ली, आगरा, जापान आदि। ठीक है, गुण या भाव देखिए, जैसे कि मिठास, प्रेम, बचपन, सच्चाई, कठोरता आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए बच्चों अब देखें। ठीक है बच्चों, आइए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से भेद होते हैं, देखिए। पहला भेद है इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों, एक एक करके हम तीनों भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको पहले समझ आ गया कि संज्ञा क्या होती है, फिर हमने उसके कुछ उदाहरण देखे हैं, अब हम करते हैं उसके भेद। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मृगांकी, कठोरी, कुसुम, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, कौआ, मोर, लखनऊ, आलमपुर, सोनिया आदि। ठीक है बच्चों, आइए अब यह भी जानिए। चलिए देखें, तो ये कुछ और आपको महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जो कि आपको देखनी है। तो आइए देखें। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही समझना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो है हमारी चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या अन्य जो ग्रह हैं, वो सभी के सभी हमारे संज्ञा में है। कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, सेब, संतरा, आम आदि फल विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ लिया है कि ये संतरा, सेब, आम ये सारे क्या हैं, कुछ नाम है ना। तो ये नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, परंतु बहुत सारे फलों का बोध कराने वाले शब्द फलों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। तो बच्चों, आपको ये समझ आया कि जब हम किसी एक का नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ये केला, ठीक है, या फिर ये संतरा, तो ये क्या है, एक एक का नाम है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने कहा फल, तो फल क्या है, फल हो जाएगा आपका क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि ये संपूर्ण जाति मतलब पूरे के पूरे फलों को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए दूसरा। आइए बच्चों, अब दूसरा देखते हैं इसका भेद। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, पशु, स्त्री, बालक, मजदूर, शहर, गांव, पुरुष, कलाकार, नदी, पर्वत आदि। तो आपने देखा बच्चों कि ये सभी वो नाम है जहाँ पे कोई भी एक वस्तु का नाम नहीं, ये पूरी की पूरी संपूर्ण जाति का नाम है। जैसे कि हमने कहा पशु, अब पशु में तो कोई भी आ सकता है, कुत्ता, गधा, घोड़ा, कुछ भी आ सकता है ना। स्त्री में कोई भी आ सकती है, जैसे छोटी बच्ची भी आ सकती है, एक 50 साल की लेडी, एक 50 साल की औरत भी, एक 100 साल की औरत भी, है ना बच्चों। आगे देखिए, ऐसे ही बालक में कोई भी बालक आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें यह भी जाने, आइए पढ़ते हैं जो उन्होंने कुछ अलग से हमें पढ़ने के लिए दिया है। तो देखिए बच्चों,
जातिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति या स्थान का ही नहीं वरन संपूर्ण जाति वर्ग समुदाय का बोध कराती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि जैसे फल, कोई एक फल का नाम नहीं है कि आम है या पपीता या कुछ नहीं, पूरे के पूरे फलों को दर्शाते हैं। तो ये पूरी जो संपूर्ण जाति है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में प्राणी या वस्तुओं की संख्या एक या दो नहीं वरन बड़ी संख्या में होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप किसी एक संख्या का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरे की पूरी बहुत बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए तीसरा भेद है इसका भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के गुण दोष अथवा स्वाद इत्यादि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए बुढ़ापा, जवानी, नीचा, बचपन, ऊंचा, अच्छाई, चतुरता, मूर्खता, खटास, मिठास आदि। ठीक है, ये सभी कुछ उदाहरण है आपके भाववाचक संज्ञा के। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ जाने जो हमें यहाँ पे अलग से दिया गया है। चलिए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग प्राय बहुवचन में ही नहीं होता। तो बच्चों आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा का कोई भी प्रयोग आपका बहुवचन में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए भाववाचक संज्ञाओं का चित्र नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समझ आए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बचपन का, तो बचपन का चित्र कैसे बनेगा? बचपन तो एक क्या हो सकता है आपका, तो बच्चों बचपन को तो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं ना बच्चों। आगे देखिए जैसे कि बूढ़ा होना एक अवस्था है। ठीक है, और बुढ़ापा केवल अनुभव है। तो बच्चों समझ आया कि जैसे लड़का एक क्या है, अवस्था है, लेकिन लड़कपन क्या है, ये एक अनुभव है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप तीसरा देखिए भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो बच्चों आपको समझ आया, जैसे कि बुढ़ापा है, क्या हम मुझे छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, लड़कपन को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपकी भाववाचक संज्ञाओं की कुछ विशेष बातें। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर। तो आइए बच्चों अब अंतर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड द कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, देखिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नाम का बोध कराते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, फल, इन सब का नाम बताते हैं। ठीक है, किसी विशेष का, जबकि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया, यही इसमें पहला अंतर है। ठीक है, ये पूरी की पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक शब्द समूह के रूप में अनेक का संकेत कराते हैं। ठीक है, जबकि व्यक्तिवाचक शब्द एक ही संज्ञा को ही बताते हैं, है ना। निम्नलिखित तालिका से इन दोनों संज्ञाओं का अंतर भली भांति स्पष्ट हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं ये तालिका, इसमें आपको पता चल जाएगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर क्या है। तो देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की अंतर तालिका, चलिए देखिए। जैसे कि व्यक्तिवाचक में हो जाएगा आपका मीरा, कृष्ण, सीता, राम आदि। ठीक है, ये सभी क्या है? अलग अलग व्यक्तियों के नाम है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे जातिवाचक में क्या हो जाएगा, ये पूरे व्यक्ति है ना। व्यक्ति चाहे कोई भी हो तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। अब दूसरे देखिए, जैसे कि व्यक्तिवाचक में है गाय, हाथी, भैंस, बैल आदि। ठीक है, लेकिन जातिवाचक हो जाएगा पशु। ठीक है, क्योंकि पशु में सभी प्रकार के जानवर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए व्यक्तिवाचक में नेपाल, श्रीलंका, भारत, चीन आदि। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक विशेष जगहों के नाम दिए गए हैं, विशेष देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जातिवाचक में हो जाएगा देश। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिवाचक में है जैसे कि दिल्ली, आगरा आदि, तो इसमें हमने विशेष राज्य का नाम दिया गया है, लेकिन जातिवाचक हो जाएगा शहर। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे शहर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए व्यक्तिवाचक में यमुना, गंगा आदि, तो इसमें अलग अलग नदियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जातिवाचक में सिर्फ नदी आएगा, क्योंकि नदियों में सारी की सारी नदी आ जाएंगी, चाहे वो गंगा, यमुना, चाहे वो आपकी गंगा, यमुना कुछ भी हो। ठीक है, आगे देखिए व्यक्तिवाचक में देखिए आप, अब ये है रामायण, गीता आदि। तो देखिए रामायण, गीता ये विशेष पुस्तक का नाम है, लेकिन जातिवाचक हो जाएगा पुस्तक। इसमें कोई भी पुस्तक आ सकती है, चाहे वो रामायण हो, गीता हो या कोई अन्य पुस्तक। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों आओ यह भी जाने, देखिए जब भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया। पहले अभी हमने देखा था कि भाववाचक संज्ञाओं का कभी भी प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए अगर भाववाचक संज्ञाओं का अगर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक में बदल जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए बच्चों देखते हैं।
तो संज्ञाओं, देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण निम्नलिखित 5 प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते कैसे। जैसे कि पहला है जातिवाचक संज्ञा से। देखिए, तो कुछ जातिवाचक संज्ञाओं में प्रत्ययों को मिलाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि देखिए, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए क्या है, प्रत्यय है जैसे कि ता, तो जातिवाचक संज्ञा बनेगा दानव, जातिवाचक संज्ञा इसका दानव। ठीक है, मित्र और सज्जन, तो हम भाववाचक संज्ञाएं इनसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, जैसे दानवता, मित्रता या सज्जनता। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जातिवाचक संज्ञाएं हैं गुरु। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, गुरुता। शत्रु तो शत्रुता, जाति तो जातीयता। ठीक है, अब देखिए त्व, ये प्रत्यय है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञाएं क्या है, हिंदू, नारी, नेता, तो भाववाचक संज्ञाएं इनसे बनेंगी जैसे हिंदुत्व, नारित्व, नेतृत्व। ठीक है, इसी प्रकार है देखिए, जैसे कि मातृ तो मातृत्व, बंधु तो बंधुत्व, देव तो देवत्व। ठीक है, इसी प्रकार ई से देखिए, ई क्या है, प्रत्यय, तो ठग, मजदूर, बच्चा, ये क्या है आपकी, तो देखिए ठग, मजदूर, ये क्या है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इसको भाववाचक में बताएंगे तो ये बनेगा ठगी या फिर मजदूरी। ठीक है, अब देखिए चोर तो चोरी, अंधा तो अंधापन। ठीक है, कारीगर तो कारीगरी, चोर तो चोरी। ठीक है बच्चों, आइए अब पन से करते हैं। ठीक है, तो बच्चा, लड़का, ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब इसका भाववाचक बनेगा तो होगा बचपन, लड़कपन। ठीक है, इसी प्रकार अंधा तो अंधापन, बाल तो बालपन। ठीक है, आगे देखो अब कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे कि इंसान तो इंसानियत, सेवक तो सेवा, पंडित तो पंडित्य, पंडित तो पांडित्य, बूढ़ा तो बुढ़ापा। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरा देखते हैं कि सर्वनामों से कैसे बनता है भाववाचक। आइए देखें, सर्वनामों से बहुत कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए देखें, जैसे कि प्रत्यय है पहले त्व। ठीक है, तो सर्वनाम क्या बनेगा, जैसे सर्वनाम है अपना और निज, तो भाववाचक संज्ञा इससे बनेंगी जैसे कि अपनत्व, अपनापन या फिर निजत्व। ठीक है, जैसे कि अब देखिए सर्वनाम क्या है, मम्र, तो भाववाचक बनेगा ममत्व या फिर ममता, तो स्व से बनेगा स्वत्व। ठीक है, इसी प्रकार पन, तो पन से जैसे कि अपना है तो अपनापन। ठीक है, सर्व तो सर्वस्व, पन देखिए पन से बनाएंगे तो अपना से अपनापन, पराया से परायापन। ठीक है, अब कुछ अन्य उदाहरण और हैं, जैसे कि सर्व तो सर्वस्व, आप तो आप। ठीक है, आइए बच्चों अब तीसरा देखते हैं कि विशेषणों से किस प्रकार बनते हैं। देखिए, तो प्रत्यय है ता, विशेषण है देखिए जैसे कि वीर, कायर। ठीक है, तो भाववाचक बनेगा जैसे वीरता या कायरता। ठीक है, विशेषण देखिए स्वतंत्र तो स्वतंत्रता, सफल तो सफलता। ठीक है, इसी प्रकार है आई, ये क्या है, प्रत्यय, और विशेषण है मोटी और चौड़ा, तो ये भाववाचक बनेगा जैसे कि मोटाई या चौड़ाई। ठीक है, इसी प्रकार है विशेषण है भला और अच्छा, तो भला से भलाई और अच्छा से अच्छाई। ठीक है, अब ई से देखिए विशेषण है जैसे कि आजाद और विशेषण है जैसे आजाद। ठीक है, तो इसका भाववाचक में देखिए जैसे कि आजादी। ठीक है, और गुलाम से गुलामी। ठीक है, आहट से देखिए गरम है विशेषण, तो भाववाचक बनेगा इससे गर्माहट, कड़वा से कड़वाहट। ठीक है, आली से देखिए विशेषण है हरा, तो ये बनेगा भाववाचक में हरियाली। ठीक है, या फिर खुश से खुशहाली। ठीक है, आगे देखिए अन्य उदाहरण है करुण, तो बनेगा भाववाचक करुणा, झूठा से झूठ। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं चौथा क्रियाओं से। ठीक है, देखिए तो क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण इस प्रकार है। देखिए प्रत्यय आई, तो क्रिया है देखिए खोदना और चढ़ना, तो भाववाचक संज्ञाएं बनेंगे खोदना से खुदाई, चढ़ना से चढ़ाई। ठीक है, इसी प्रकार बुनना से बुनाई, काटना से कताई। ठीक है, आगे देखिए आव से इसका क्रिया है चुनना, तो भाववाचक बनेगा चुनाव। ठीक है, ऐसी फैलना से फैलाव। ठीक है, आवट से देखिए क्रिया है थकना, तो बनेगा थकावट, सजाना से सजावट। ठीक है, अन्य उदाहरण है उड़ना से उड़ान और पीना से पान। ठीक है, आइए बच्चों अब पांचवा देखते हैं क्रिया विशेषण से। ठीक है, तो क्रिया विशेषण से बहुत ही कम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इनके उदाहरण निम्न प्रकार है। चलिए देखिए, प्रत्यय है ता, तो क्रिया विशेषण बनेगा इसका, देखिए क्रिया विशेषण है शीघ्र। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा बनेगा शीघ्रता। ठीक है, क्रिया विशेषण है निकट, तो निकटता। ठीक है, अन्य उदाहरण देखिए जैसे कि उतरना, तो भाववाचक बनेगा उतराव या उतार, तो क्रिया विशेषण देखिए झगड़ना, तो झगड़ा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब करते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आइए चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आइए आओ कुछ बताएं। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों मुझे एक एक करके इन सभी के उत्तर दीजिए। क देखिए क्या है, क्रिया से बनने वाली दो भाववाचक संज्ञाएं बताइए।
क्रिया जैसे कि क्या हो जाएगा बताइए। देखिए क्रिया हो जाएगी चुनना, तो हम बोल सकते हैं उसका चुनाव, है ना, भाववाचक। और क्या हो जाएगा बताइए, जैसे कि खोदना, तो खोदना से क्या बनेगा बताइए, खुदाई। ठीक है, आइए ख देखें, क्रिया विशेषण से बनने वाली दो भाववाचक संज्ञाएं बताइए। ठीक है, चलिए बताइए इसके उदाहरण। देखिए शीघ्र से शीघ्रता, उतरना से उतराव। ठीक है, आइए अब आगे देखें, आओ कुछ करें। तो पहले देखिए पहला प्रश्न है इसमें, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए क्या है, राम सीता गांधी जी हिमालय आदि संज्ञाएं हैं। बताइए कौन सी, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति का नाम दिया गया है। ठीक है बच्चों, ख देखिए, पशु स्त्री बालक आदि संज्ञाएं हैं, क्या है बताइए, ये है जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि इसमें पशु सभी प्रकार के पशु, स्त्री सभी प्रकार की स्त्री, बालक सभी प्रकार के बालक आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए क क्या है, किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव, किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ख देखिए, संज्ञा के डैश भेद होते हैं, तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ये हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा देखिए ग, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति स्थान या अवस्था, ठीक है, या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब घ देखिए, भाववाचक संज्ञा का केवल डैश ही किया जा सकता है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, किसका, भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बताइए। क देखिए, संज्ञा की सोदाहरण परिभाषा दीजिए। तो देखिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आम, आगरा, दिल्ली, ठीक है, पशु, इस प्रकार। ख देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ग देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या जगह का, देखिए बच्चों तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, बताइए, राम, ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए, महात्मा गांधी, ठीक है, आम। आइए घ देखिए, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये सर्वनाम से भी होता है, क्रिया से भी होता है, क्रिया विशेषण से भी होता है, विशेषण से भी होता है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आ गया। आइए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।